হচ্ছে আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের স্যালন টাইমে। তো এটা আমাদের এখন স্যালন টাইম। ফার্স্টে আমার সাথে যাচ্ছে অনুস্মিতা, সে হাই। তো এটা হচ্ছে অনুস্মিতাও অনেক 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 খাটনি করে অফিস করার পরে ও আমার সাথে যাচ্ছে আজকে। আচ্ছা, তো আমি আমার নিজেকে দেখিনি। হচ্ছে আমিও এখন স্যালন যাচ্ছি আমার হেয়ার কাটিং একটা নিউ লুকে আবার সবার সামনে। চলো তাহলে দেখা যাচ্ছে। আমরা দুজন একটা যাচ্ছি হেয়ার কাটিংয়ের জন্য। মানে বেসিক্যালি আমার জন্য ও যাচ্ছে, আমি ওকে অনেক 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 মানে বুঝিয়ে মানিয়ে তারপর ওকে নিয়ে যাচ্ছি অফিসে। আমি আজকে লুকসে এই যে আমরা বাস থেকে নেমে পড়েছি অ্যান্ড এখন যাচ্ছি আপনি মলের দিকে। আমার সাথে রয়েছে আমার অনুস্মিতা, ও আমাকে কোম্পানি দিতে এসছে প্লাস ভিডিও ক্লিপও তুলতে এসছে। তো আমার ক্যামেরাম্যান আজকের জন্য ও ক্যামেরাম্যান। তো ফাইনালি আমাদের অফিস হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের আজকে তাড়াতাড়ি বেরোনোর কোনো প্ল্যান ছিল না। হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে আজকে এই হেয়ার কাটিংটা করা যাক, তো তাই জন্য আমি চলে এসেছি। অ্যান্ড তা আবার ওকেও আর একদম বাম্পার অফারের সাথে চলে এসেছি আমি আর অনুস্মিতা। চলো লেটস দেখা যাক। हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज मैं आ गई हूँ सैलून पे मेरी हेयर कटिंग के लिए। एंड आफ्टर ऑफिस मैं आ गई हूँ मेरी दोस्त के साथ सैलून के लिए। और मेरा यहाँ पे चल रहा है हेयर वॉश। मेरा हेयर बहुत 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 ज़्यादा ड्राई है, क्योंकि आफ्टर बोल सकते हो आफ्टर 5 और 6 मंथ्स के बाद मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि 2017 में मैंने लास्ट हेयर कटिंग किया था, बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए थे मेरे हेयर्स। सो उसके बाद मैं मतलब किया ही नहीं, कभी मन ही नहीं किया हेयर कटिंग करने का। तो इसीलिए मैंने हेयर कटिंग नहीं करवाया था। और अभी मेरे को ऑफिस वाले इतने बोल रहे थे कि मेरे हेयर इतने नीचे के तरफ ख़राब हो गए थे, तो मेरे को भी लग रहा था कि अभी हेयर कटिंग कर लेना ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी, मतलब मेरा कोई प्लान भी नहीं था, ऐसे ही अचानक से आ गई मैं हेयर कटिंग कराने के लिए। क्योंकि अनुष्मिता ने भी बोला आज टाइम है, चलो अगर जाना है तो मैं भी ऐसे ही उठ के आ गई ऑफिस से। ऑफिस ख़त्म होने के बाद ये भी रिलैक्सेशन थोड़ा ज़रूरी होती है। तो फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे बहुत देर तक चल रहा था वो हेयर वॉश। क्योंकि हेयर वॉश मेरा जो मतलब जो कर रहे थे वो बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो कंडीशनर लगा के 5 मिनट्स वेट करते हैं, फिर उसके बाद ही मैं हेयर वॉश करूँगी। तो उन्होंने ही मतलब बहुत सारा मतलब शैम्पू होने के बाद कंडीशनर देने के बाद उन्होंने बोला कि आप 5 मिनट यहाँ पे वेट कीजिए, थोड़ा हेयर को वो थोड़ा अब्जॉर्व करने दीजिए, फिर उसके बाद वॉश करूँगी। तो फिर उसके बाद ये वॉश करके वो आके ये थोड़ा हेयर मसाज मेरे को सच में ज़रूरत थी। क्योंकि मतलब ऑफिस का इतना सारा काम के बाद ये रिलैक्सेशन भाई साहब बहुत 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 ज़्यादा रिलैक्स करती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। तो मैं बैठी हुई थी। इसके बाद मेरे को हेयर पे लगाया सिरम, जो मेरे हेयर में थोड़ा सिल्कीनेस लाने के लिए किया उन्होंने दिया था शायद, और हेयर कटिंग के लिए भी शायद उनको हेल्प होगा इसीलिए दिया था। तो मेरे पीछे जो है वो भी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि मेरा हेयर कटिंग करने के लिए। और मैं अनुष्मिता के साथ बात कर रही थी ये इसी के बारे में कि मेरा लास्ट हेयर कटिंग 2017 में हुआ था। वो मतलब विश्वास ही नहीं कर रही थी मेरी बात को। तो ये आ गए वो सर जिसने मेरा हेयर कटिंग। मैं ऑफिस से निकलने के टाइम ही उनसे बात कर दिया था कि मैं आज हेयर कटिंग के लिए आ रही थी। और इनका नाम जो है, इनका नाम एहसान है। और मैं उनसे कॉल पे बात करके फिर ही उसके बाद निकली हूँ ऑफिस से हेयर कटिंग के लिए। तो मेरे को मतलब इन्हीं से हेयर कटिंग चाहिए थी। तो वो आके मेरा हेयर देख के बोले कि
कितना लेंथ कितना लेंथ तक रखना है। मतलब लिटरली मेरे को रोना आ रहा था। मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। इतने बाल और इतने सालों वो मतलब 5 मिनट में ख़त्म होने वाली थी। मेरे को समझ आ रहा था, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा अंदर से ख़राब लग रहा था। लाइक बहुत ज़्यादा इंसान को जो ख़राब लगता है ना वो तो उन्होंने ही पूछा मेरे को कि कितना तक लेंथ काटा, फिर उसके बाद काट भी दिया। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी में क्या मांग लिया भगवान ने और मुझे क्या देना पड़ रहा है। तो मैं आईने में देख के मेरे को बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था कि मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे जो सारे मतलब 5 मिनट में उन्होंने कैसे काट दिए। लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे को तो लग रहा था वो पूरा ही काट देंगे, कुछ रखेंगे नहीं, क्योंकि मतलब वो कांची जब चलाना स्टार्ट किया ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो ख़त्म नहीं होने वाला है और मेरा पूरा बाल ही वो काट देंगे, कुछ रखेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे पीछे से कितने बाल काट रहे थे, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही थी मेरे पीछे क्या हो रहा है। ये अनुष्मिता ने वीडियो किया है तो इसीलिए अब मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने पीछे से कितना मेरा मतलब बाल काटा है। तो मैं ये मतलब वीडियो देख रही थी और सोच रही थी मेरी कितनी साल की मेहनत उन्होंने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। जो भी है, सब भी अगर कोई भी हेयर कटिंग करने के लिए जाता है वो मतलब दिल में पत्थर रख के ही सारी लड़कियां मतलब हेयर कटिंग के लिए जाती हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये हेयर जो लेंथ बढ़ाने के लिए शैम्पू, कंडीशनर और जो सीरम जितने सारे लगते हैं ना लड़कियों के, मतलब बहुत खर्चे होते हैं इसके ऊपर। तो वही अगर 5 मिनट में काट दिया तो फिर उसके बाद तो ये सही में ख़राब लगता है। तो मेरा पीछे का लेंथ इतना ही था और ये अभी सामने का, उन्होंने सामने का भी पूछा था कि सामने का मेरा कितना लेंथ रखना है। अब भी देखोगे सामने का क्या हालत बनाया है, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगे उनके, 5 सेकंड में मेरा सामने का मतलब बाल ऐसे काटा ना, ऐसे काटा। मैं मतलब लाइक मैं अपनी अनुष्मिता को बोल रही थी कि अब तो ऑफिस वाले पूरे मतलब मर्डर कर देंगे कि अगर मैं कल जाके अगर वो मतलब बाल बांध नहीं पाई, क्योंकि ये जो उन्होंने काटा था ना वो मेरा फेस तक ही आता है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि कल जाके मैं उसका बंद कर पाऊँगी। तो अगर हमारे ऑफिस में बंद करना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, तो इसीलिए मैं बहुत डर रही थी कि कल जाके क्या होगा। अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन कल जाके क्या होगा। तो ये मतलब ये साइड का वो काट रहे थे, ये अभी सामने का ख़त्म हो गए। मैं तो मतलब लाइक उन्होंने 5 सेकंड भी नहीं लगाए, पूरा ख़त्म ही कर दिया पूरे। अभी देख आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सामने का वो बाल कैसे काटेंगे। तो सामने का अभी भी मेरे को याद आ रहा है ना कि वो सामने का बाल कैसे काट रहे थे। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे लिटरली कि मतलब क्यों मैं आ गई यहाँ पे, क्यों हेयर कटिंग कराने आ गई। तो फिर चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक न्यू लुक भी ज़रूरी है इंसान की। तो कटिंग तो कराना था, मेरे को ही कराना था, तो आ गई, मुँह उठा के चली आई, कुछ बोल भी नहीं सकती। तो काट दिए, क्या करें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया मेरा हेयर कटिंग, उन्होंने कटिंग तो कर दिया है, मतलब हो गया है, मतलब एटलीस्ट मतलब और कुछ बाकी नहीं है। काटने कूटने का जितना था सारा हो गया है। फिर उसके बाद अब ज़रूरी है, ये मेरा मतलब पीछे से है लेंथ कि मेरा जितना बड़ा लेंथ था ये अभी फ़िलहाल इतने काट दिए उन्होंने, आधे कर दिए। हाँ ऐसे ही लग रहा है, आधे ही कर दिए। मेरे को तो लगा था पूरा ही काट देंगे, रख दिए कुछ, आधे रख दिए। अभी ड्राइंग का टाइम है, वो ड्रायर से मतलब ड्राई करेंगे अभी। तो उन्होंने शायद उनको बता दिया कि कैसे ड्राई करना है। तो ये मेरा पीछे से मतलब अनुष्मिता ने व्लॉग लिया था, मतलब क्लिप लिया था। पीछे से मेरे को समझ नहीं आ रहा था पीछे का क्या मतलब मामला चल रहा है, क्योंकि
मैं तो सामने ही देख पा रही थी, पीछे का तो मैं देख ही नहीं पा रही थी। तो ये मैं मतलब हेयर सुखाने के बाद क्या किया क्या नहीं किया या फिर पीछे से कैसा लग रहा है मेरे को कुछ पता नहीं था। तो ये अच्छा किया अनुष्मिता ने, मतलब वो पीछे का ही क्लिप लिया है सारा। अच्छा काम किया है अनुष्मिता को, इसीलिए ट्रीट भी मिलेगा। तो ये दोनों मिलके मेरे हेयर पे ऐसे टूट पड़े ना, मतलब माँ कसम ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई जान निकलने वाला है, मतलब कोई तो लेने आया है जान, ऐसा लग रहा था। दोनों मिलके टूट पड़े दोनों मेरे ऊपर। तो अनुष्मिता बहुत खुश हो रही थी मेरा हेयर कटिंग देख के, अनुष्मिता को बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी उसको भी बिठा लूँ, लेकिन वो करेगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वो उसका मतलब उसका कुछ अलग ही मामला है, कुछ अलग ही उसको कराना था। तो मैंने भी उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया। और मेरा जो अभी हेयर है वो सब सुखा रहे थे। एंड ये मतलब ये काम का जो है ना, मतलब लाइक ये हेयर ड्राई का मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर भी ये लोग तो सेट करके ही देंगे, मतलब मेरे को ऐसे कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा दे के यहाँ पे आई हूँ, इसीलिए हेयर का पूरा सेटिंग करके ही देंगे। तो ये हेयर सेटिंग कराने के पहले मेरे को कैसा लगा था पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कैसा लगता है वो भी पता नहीं था। मतलब हेयर सेटिंग मेरे को उतना मतलब करना मतलब आता भी नहीं है, मैं करती भी नहीं हूँ। हम लोगों का ऐसा ही रहता है कि पूरा दिन ऐसे बंद करके ही रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मतलब मेरा हेयर कितना ज़्यादा ड्राई है, और मेरा हेयर का जो मतलब ये है लेंथ भी है कितना छोटा हो गया ये है। और अभी वो लोग मेरा हेयर सेटिंग कर रहे हैं, मतलब पूरा सेट करना पड़ता है। उन्होंने बता के मतलब जो मेरा हेयर कटिंग किया उन्होंने बता के गए थे कि मेरा हेयर कैसे सेट करना है। तो मैं पीछे से देख नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैंने अनुष्मिता को बोला कि थोड़ा पीछे से लेने के लिए, क्योंकि मेरे को देखना था कि पीछे से भी वो कैसा लगता है। लेकिन मैं मतलब सीरियसली बताऊँ, मैं इतना हंस रही हूँ, इतना रो रही हूँ, मतलब कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि मेरे को मेरा हेयर कटिंग का ओपिनियन है कि मेरे को अच्छा लगा। मतलब मेरी आप कर रहे ये लोग मेरा हेयर सेटिंग, तो मेरे को सेटिंग के बाद का पता नहीं था, तो मैं एज्यूम कर रही थी मेरे को मेरा हेयर कटिंग का जो है हेयर कट तो हो गया था, लेकिन जो वो लोग सेट कर रहे थे मैं तो इमेजिन कर रही थी कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, जो कर रहे हैं वो अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, शायद मेरे को नहीं, हर लड़की को सैलून में जाने के बाद, अगर कुछ भी करने के बाद सारी लड़कियों को ऐसे ख्याल आते होंगे कि मतलब जो हेयर कटिंग है वो उनके ऊपर कैसा लगेगा, कैसी लगूंगी, क्या लुक होगा, ये सारी लड़कियों का ख्याल होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मेरे को तो ऐसा ख्याल आ रहा था कि कैसा लग रही हूँ मैं और कैसी लग रही हूँ, और फाइनल जो लुक होगा वो कैसा होगा। तो बहुत सारे ख्याल थे, बहुत सारे, मतलब कुछ अच्छे ख्याल आते हैं, कुछ बुरे ख्याल आते हैं, क्योंकि मतलब ये सही बात है कि मैं आज तक मम्मी पापा को छोड़ के कभी सैलून या फिर कहीं पे गई नहीं हूँ। तो जब भी मैं सैलून जाती थी या फिर हेयर कटिंग कराने जाती थी, तो मम्मी को साथ लेके ही जाती थी, क्योंकि मम्मी पीछे से देख पाती है और मम्मी देख सकती है कि मैं कैसी लग रही हूँ या फिर मेरा हेयर कटिंग कैसा हो रहा है, वो देख सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी और मैं घर पे बता के भी नहीं आई थी कि मैं हेयर कटिंग करा रही हूँ। तो मेरे मन में वो भी ख्याल चल रहा था कि मेरे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले जब देखेंगे अचानक से कि मैंने हेयर कटिंग करवा लिया है, तो वो लोगों का रिएक्शन भी कैसा होगा, तो वो सब फीलिंग भी मेरे अंदर चल रही थी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मतलब एक साइड से मतलब एक्साइटमेंट तो है, लेकिन डर भी है कि कैसा लग रही हूँ मैं और मेरे घर वाले कैसे लेंगे उस चीज़ को। तो आफ्टर ऑल मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ख़राब तो नहीं बनाया होगा, लेकिन हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो मिक्स फीलिंग है उसी को लेके मैं आगे बढ़ रही थी कि मेरा हेयर कटिंग कैसा लग रहा है या फिर कैसा हो रहा है।
और मतलब दोनों साइड से दोनों पार्टीशन करके एक साइड उन्होंने कंप्लीट किया और दूसरे साइड में इन्होंने कंप्लीट किया। तो ऑल ओवरऑल सब ने मिलके मेरा बहुत 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 अच्छा मेरे को मतलब मेकओवर जो लुक बोलते हैं वो दिया है उन दोनों ने मिलके। मतलब दोनों ने ही, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि सब ने एफर्ट दिया है। मतलब मेरे जाने के बाद से ही नोटिस कर रही थी कि वहाँ के जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब सब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और मेरे को कोई भी मतलब किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो या फिर नहीं हो वो सब कुछ नोटिस कर रहे थे। या मेरे को, मैं जैसे क्लिप लेने वाली थी तो मैंने पूछ लिया कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं कुछ वीडियो क्लिप्स लेती हूँ अपनी वीडियोस के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके बाद अनुष्मिता ने वीडियो करना स्टार्ट किया। एंड वो लोग को मतलब मैंने जाते ही बोला था कि मेरे को ऐसा ही हेयर कटिंग चाहिए और मैंने जैसे मांगा था कि मेरे को ऐसा हेयर कटिंग चाहिए, उन्होंने मतलब कोशिश किया है वैसे ही हेयर कटिंग कराने की। क्योंकि उन्होंने मेरे को हेयर कट करने से पहले ही बोला था कि आपके फेस में जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। तो मैंने तो एक तो अपना हेयर कट तो बोला ही था कि मेरा एक चूज़न था कि ये हेयर कट मेरे को चाहिए और उन्होंने कुछ मतलब बोला था ऐसा कि ये ठीक है ऐसा करो जो मेरे को आपके फेस में अच्छा लगेगा। तो मैंने सुन लिया कि ठीक है आपका भी थोड़ा ओपिनियन चलता ही होगा। तो फिर से वो आए और मेरा हेयर को थोड़ा ऐसे फ्लफी कर दिया एंड दैट्स ऑल। मेरा जो लुक है आप देख सकते हैं कि सेट करने के बाद मेरा कैसा लुक है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी हेयर कट से क्योंकि मेरे को तो अच्छा लग रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मैं कि आफ्टर ऑल बहुत टाइम के बाद एक नया मेरे को लुक मिला है, एक नया मतलब एक नया चेहरा बोलते हैं ना कि हेयर कटिंग से एक मेरे को नया लुक मिल गया था। तो अनुष्मिता ने बहुत टाइम से मेरा वीडियो कर रही थी तो मैं पहले जैसे आई थी और मैं जैसे जा रही हूँ তো আমরা যে पूरा अलग ही है। আজকে আপনি পুরোপুরি সাডেন একটা প্ল্যান, সেটা হচ্ছে কি এই রিজন এই হচ্ছে তোমার পাড়া বলি বৃষ্টি দিনে দিতে সায়ন আর ও ভাবছে এটাও ইউটিউব আর লালচে রাতে আশকারাতে দিতে চাওকে রাজি করাতে হয় আমেরিকা অনেক লাগে না অবখিয়া তোরে সায়ন তোকে বলেছিলাম এলিনা মিস করলি एंड ये है मेरा फाइनल लुक एंड मैं कैसी लग रही हूँ आफ्टर माई हेयर कट। मेरे को ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि मैं आप लोगों के ही वजह से ये वीडियोस बनाती हूँ। एंड दैट्स ऑल टुडेज़ व्लॉग एंड बाय बाय।